इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप जीएसटी इनवॉइस की प्रिंट सेटिंग्स को सेटअप करेंगे और आसानी से अपने इनवॉइस को प्रिंट कर पाएंगे। इसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, इनकी जानकारी इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक एग्जांपल की प्रीव्यू की, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का एक डिफॉल्ट प्रीव्यू रहता है जब आप किसी भी बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। आइए इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्प्ले मेन्यू में डे बुक पर आ जाता हूं और पहला ही बिल ओपन कर लेता हूं। ड्रोन कंप्यूटर को मैंने 5 लैपटॉप बेचे हैं। HP लैपटॉप है 13,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से और 65,000 रुपये टोटल उसकी अमाउंट है। साथ में क्योंकि यह इंट्रा स्टेट सेल्स है, अपने ही राज्य के अंदर बेचा गया माल है, तो CGST SGST अप्लाइड है। नीचे की तरफ डिस्काउंट सेल्स भी दिखाया गया है -2%। ये एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं। अगर आप इस एंट्री को समझना चाहते हैं किस प्रकार होगी ये एंट्री, तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। जो डिस्काउंट से रिलेटेड वीडियोस हैं, हमने इसमें इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ जो हमने डिस्कस करना है वो इस बिल की प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल दिखाया गया है। सबसे पहले प्रिंट सेटिंग्स देखने के लिए या प्रिंटिंग निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने डिफॉल्ट सेटिंग्स जो जिसमें आप पहले से कर रहे हैं प्रिंटिंग में, तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से अभी मैं यस कर लेता हूँ। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है। विद प्रीव्यू और नो प्रीव्यू 2 ऑप्शन है, तो विद प्रीव्यू मैंने ऑन किया हुआ है। जब विद प्रीव्यू आप क्लिक करते हैं तो नीचे विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा भी आ जाता है। यहाँ देखें आप, अभी नहीं लिखा रहा लेकिन अब लिखा रहा है। तो जब लिखा आ जाता है तो इसका मतलब प्रीव्यू के साथ ये प्रिंटिंग निकालेगा। तो मैं यस करता हूँ इसे, तो आपके लिए एक प्रीव्यू तैयार हो जाएगा आपके बिल का। आइए इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। इसके लिए जूम करके देखना है तो ऑल्ट के साथ Z दबा दें आप, तो आपके पास ये जो बिल का प्रीव्यू है ये है जूम हो जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा गया है टैक्स इनवॉइस। जिस कंपनी ने माल बेचा है उसका यानी कि सिटी कंप्यूटर का नाम सबसे पहले है, यानी कि हमारी कंपनी का नाम ऊपर आया है यहाँ पे। नीचे बायर है ड्रोन कंप्यूटर, उसका रिलेटेड डिटेल्स हैं, उसका GST नंबर, स्टेट नेम वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। राइट हैंड साइड पे इनवॉइस नंबर है, डेट है, डिलीवरी नोट इत्यादि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है। जितना इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ फिल किया हुआ है उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके पास। इसी तरह से यदि नीचे आ जाए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में HP लैपटॉप है, आपके पास HSN कोड दिखाया गया है, GST रेट डिफाइन किया गया है, क्वांटिटी है, रेट है, फिर उसके पश्चात और अमाउंट की जानकारी दी गई है और SGST CGST की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्काउंट सेल्स को भी यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे टोटल। और ये सब सेटिंग्स पहले से एप्लीकेबल है यहाँ पे। हम अभी देखेंगे कि कौन सी ऑन या कौन सी ऑफ करके हम किस तरह का चेंजेस कर सकते हैं अपने बिल में। नीचे आप देखें तो अलग से एक बॉक्स है जिसमें एक छोटा सा टेबल बनाया गया है इस बिल में टैली के द्वारा, जिसमें पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है उसके HSN कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो टैक्स है उस पर CGST अर्थात सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स और टोटल उसका कैलकुलेशन भी किया गया है। फाइनली नीचे की तरफ डिक्लेरेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो भी आप कंडीशंस या टर्म्स रहते हैं आपसे बिजनेस करने की, वो सब आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑथराइज सिग्नेटरी और उसके पश्चात 2 लाइनें नीचे की तरफ भी है, सब्जेक्ट टू अम्बाला जुरिस्डिक्शन और दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो ये हमारा एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो मैंने पहले कुछ सेटिंग्स के साथ तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से क्या क्या चेंज होगा आइए देखते हैं। वापस जाने के लिए एस्केप दबा लें। अब वापस आ जाएंगे यहाँ से, एक बार फिर से एस्केप दबा लेता हूँ। आपकी जब मैं प्रिंट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यस करने के बजाय मैं कॉन्फ़िगरेशन खोल लूंगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन खोलते हुए मेरे पास यहाँ पे प्रिंट की सेटिंग्स आ जाएंगी जो इस सेल्स बिल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, केवल ये सेल्स बिल की सेटिंग्स हैं जो मेरे पास ये आई हैं। स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सबसे ऊपर हेडिंग दिया गया है क्योंकि मैं सेल्स बिल या सेल्स इनवॉइस को ही सेटअप कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है, यहाँ से आप चेक करते चले जाए कौन सी ऑप्शन आपको ऑन ऑफ करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जनरल है जो कि फॉर्मेट से रिलेटेड है, कस्टमर सिग्नेचर इत्यादि, और ये कौन कौन सा पार्ट ये प्रिंट में लाया जाए उसको ये डिफाइन कर रहा है। दूसरे वाले पार्ट में आइटम डिटेल्स हैं, कौन कौन सा आप आइटम डिटेल से रिलेटेड चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे रेट का कॉलम चाहिए आपको, एक्चुअल क्वांटिटी का इत्यादि, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि आप क्या कंपनी का पैन नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं, उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं इत्यादि। और इसी तरह से बायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। ऑर्डर और डिस्पैच डिटेल्स की जानकारी है, मैं अभी इसे नो कर देता हूँ क्योंकि यह किसी तरह का ऑर्डर का जो हमारा इनवॉइस नहीं है। तो प्रिंट डिस्पैच डिटेल्स भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। स्टैट्यूटरी डिटेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप प्रिंट कंपनी GST नंबर यस कर दिया है, बायर का GST नंबर दिखाई देगा। इसके अलावा GST एनालिसिस ऑफ आइटम्स, ये डिटेल जो है नीचे की तरफ जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, प्रिंट HSN SS डिटेल्स यस कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त GST का परसेंटेज का कॉलम अलग से मैंने दिखाया है ऊपर, आप चाहें तो नो कर सकते हैं। इस तरह से HSN का भी अलग से कॉलम दिखाया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई येस है। इसके अलावा भी आप बाकी 2 ऑप्शन जैसे कि एक्सपोर्ट इनवॉइस का कुछ अमाउंट टैक्स अमाउंट है तो वो शो कर दे, और बेस करेंसी अगर टैक्स इनवॉइस है तो वो शो कर दे।
इस तरह से सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये जीएसटी परसेंटेज कॉलम को नो कर लेता हूँ और यहाँ से सेव करके आता हूँ, तो आप देखेंगे अल्टर Z कीजिए और यहाँ पे अब जो हमारे पास जीएसटी का अलग से एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था उसके टैक्स रेट को, वो यहाँ नहीं है। एस्केप करके वापस आता हूँ यहाँ से मैं और प्रिंट को क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे देखिए जब मेरे पास प्रिंट की सेटिंग्स का एक बॉक्स अवेलेबल होता है, डायलॉग बॉक्स छोटा सा, तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खोलता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे जो जीएसटी कॉलम है इसे यस कर देता हूँ। तो आप Alt Z दोबारा कीजिए तो आप देखेंगे कि जीएसटी का फिर से यहाँ पे एक रेट का कॉलम ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं और कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एस्केप फिर से प्रिंट में क्लिक कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ नीचे की तरफ ज्यूरिसडिक्शन एरिया दिया गया है कि कहाँ पे यदि कोई इशू रहता है, कोई लीगल एस्पेक्ट में कोई दिक्कत आती है तो कहाँ ज्यूरिसडिक्शन एरिया रहेगा, क्योंकि ये कंपनी हमारी जो है अम्बाला बेस्ड है, तो हमने अम्बाला का प्लेस लिख दिया है। जनरेटेड बाय, यह एक डिफॉल्ट लाइन रहती है, सबसे लास्ट लाइन, यह कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया इनवॉइस है। इसके अतिरिक्त F12 अगर आप दबाते हैं तो और ऑप्शंस भी यहाँ पे खुल जाते हैं, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जनरल है, आइटम डिटेल्स हैं और स्टैट्यूटरी डिटेल्स की रिगार्डिंग यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। आप मेजरमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बिल की, यानी कि आप अपने साइज को डिफाइन कर सकते हैं बिल के। ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर अब आते हैं। जैसे यदि आप नीचे की तरफ देखें, यहाँ मैं Alt Z करके जूम कर लेता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ एक डिक्लेरेशन पार्ट दिया गया है। नॉर्मल जो बिजनेसमैन है वो अपनी टर्म्स कंडीशंस जिनके आधार पे वह बिजनेस करता है वे सब यहाँ पे मेंशन कर देता है डिक्लेरेशन पॉइंट पे। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी सेटिंग ऐसी नहीं आई जिससे हम इसे चेंज कर पाए, तो इसके लिए हम कहाँ से चेंजेस कर सकते हैं इसकी जानकारी लेते हैं। अब मैं पहले स्किप करके बाहर आ जाता हूँ। अब गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएं, अकाउंट्स इन्फो पे चले जाए। इसके लिए यहाँ हमारे पास वाउचर टाइप्स हैं, मैं एंटर कर लेता हूँ। अल्टर पे आ जाए, आप जिस वाउचर की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं उस वाउचर पे आप आ जाए। जैसे मैं सेल्स पे करना चाहता हूँ क्योंकि ये सेल्स का बिल था, मैं सेल्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स वही रहेंगी, मैं ज़्यादा इन सेटिंग्स को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं जो लास्ट ऑप्शन है दूसरे कॉलम का सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यहाँ यस कर देता हूँ तो मेरे पास डिक्लेरेशन बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो जो भी आप चेंजेस यहाँ डिफाइन करेंगे वो आपके पास आपके बिल में डिक्लेरेशन पार्ट में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं इसको नीचे आता हूँ सबसे लास्ट में और एक लाइन जोड़ देता हूँ सिंपल। आप कुछ भी टर्म्स कंडीशन अपने बिल में जोड़ सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए लाइन जोड़ रहा हूँ और फाइनली इसे एंटर कर देता हूँ तो यस सेव हो जाएगा और यस कर एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसे यहाँ से मैं फिर से वापस। अब फिर से हम डिस्प्ले पे आते हैं और डे बुक पे पहले वाले बिल का प्रिंट देखते हैं प्रीव्यू के साथ, यस करते हैं। अब Alt Z करें तो नीचे की तरफ आ जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जो लास्ट लाइन मैंने ऐड की है वो भी यहाँ ऐड हो गई है, दिस इज लास्ट लाइन। तो इस तरह से डिक्लेरेशन पार्ट को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हैं आपकी इनवॉइस से रिलेटेड। ये सेल्स इनवॉइस की सेटिंग है, लगभग बाकी सभी वाउचर टाइप्स के लिए भी इसी तरह की सेटिंग्स हैं, आप उनको भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और फाइनली जब आप ये सारा प्रोसेस आपका फाइनलाइज हो जाता है तो फिर आप प्रिंट दे सकते हैं। तो इस सेशन में हमने प्रिंट सेटिंग्स के बारे में जानकारी ली है। अगले सेशन से हम फाइनल पार्ट जो रिटर्न से रिलेटेड है उसकी जानकारी लेंगे, देखेंगे कौन कौन सी रिटर्न किस किस तरह से तैयार होने वाली है। धन्यवाद।